बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुभानअल्लाह कॉर्पोरेशन। ईवीएन कंपनी ने अपने जॉय मॉडल के अंदर कुछ तब्दीलियां करके नया मॉडल लॉन्च किया है। उसके अंदर एक कलर का भी इजाफा कर दिया गया है, प्लस बैटरी पैक में भी बेहतरी लेके आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो की शुरू में मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम मालूमात आपको टाइम पर मिलती है। चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो आपको बताते हैं कि ईवीएन कंपनी है। ईवीएन कंपनी का ये जॉय मॉडल है जो इससे पहले भी आ रहा था, लेकिन उसके अंदर 23 एम्पेयर की 5 बैटरियां यूज़ की जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी माइलेज जो थी वो 60 किलोमीटर के पास पास आ रही थी। लेकिन अब इन्होंने बैटरी पैक में बेहतरी लेके आए हैं। इसकी बैटरी का जो साइज़ है वो 26 एम्पेयर कर दिया है। हमने आपको दिखाने के लिए इसकी एक बैटरी भी बाहर निकाली हुई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि चिल्वी कंपनी की बैटरी है। चिल्वी कंपनी की ये बैटरी है। इसके अंदर ये ग्राफीन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जैसे मैं पहले बताता रहता हूँ कि ग्राफीन टेक्नोलॉजी जो है वो ड्राई बैटरी से बेहतर होती है और इसकी लाइफ ड्राई बैटरी से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। एवरेज लाइफ ऑफ दिस बैटरी विल बी अराउंड 1000 साइकिल, कि आप एक दफ़ा यूज़ करके अगर एक दफ़ा बैटरी को डिज़ोल्व करते हैं तो आपका एक साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो एवरेज लाइफ अगर हम इसकी निकालें तो तकरीबन इसमें 5 बैटरियां लगी होती हैं। 5 बैटरियों का एक पैक होता है। इसकी जो एवरेज लाइफ बनती है वो तकरीबन कोई 3 से 4 साल की बनती है। अच्छा, इसके अंदर ये 26 एम्पेयर की ये बैटरी ऊपर लिखा हुआ है। जिस तरह पहले 23 एम्पेयर थी, अब 26 एम्पेयर कर दी गई है। चिल्वी चाइना की नंबर 1 बैटरी है, जो कि तमाम कंपनीज के अंदर बेसिकली जो लीडिंग कंपनीज है इस वक्त ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक के हवाले से, उसमें ये चिल्वी कंपनी की बैटरी लगी होती है। ग्राफीन टेक्नोलॉजी 26 एम्पेयर 3 एम्पेयर का इजाफा कर दिया है 5 बैटरियों के अंदर। ये हमने आपको दिखाने के लिए एक स्कूटी भी है इधर खोली हुई है। इसमें देखें, ये 5 बैटरियों का बेसिकली एक पैक होता है। 1 2 3 4, और ये बैटरी हमने यहाँ से भी रिमूव की है। 5 बैटरियाँ मिलकर ये टोटल 60 वोल्ट बन जाते हैं। 60 वोल्ट की ये बैटरीज होती हैं, 12 वोल्ट की यानी एक बैटरी होगी। और एम्पेयर मैंने आपको पहले बताए हैं, इनहेंस हो गए हैं, 26 एम्पेयर हो गए हैं। उसके बाद ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर में कोई चेंजिंग नहीं की गई, 12 ट्यूब का ही कंट्रोलर यूज़ किया गया है। बेसिकली ये जो कंट्रोलर होता है ये एक समझ लें कि सीपीयू का काम करता है स्कूटी के लिए। उसके बाद इसकी मोटर है, उसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं की गई। 1000 वाट की मोटर है। क्यूएस कंपनी की मोटर इसके अंदर यूज़ की गई है। क्यूएस वैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो भी चाइना का नंबर 1 इस वक्त ब्रांड है, जो कि मोटर के हवाले से समझा जाता है। 1000 वाट की मोटर है। इसकी बैटरी पैक के चेंजिंग के बाद इसके माइलेज पे जो फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि इसकी जो माइलेज है वो तकरीबन 70 किलोमीटर पर चार्ज हो जाएगी। अगर आप एक दफ़ा फुल चार्ज करके बैटरियों को डिज़ोल्व करें तो तकरीबन आपकी 1 गो के अंदर 70 किलोमीटर की फुल स्पीड के ऊपर इसकी एवरेज आएगी। और अगर आप इसको इकोनॉमी मोड पे चलाएंगे तो इसकी माइलेज और इनहेंस हो जाएगी, तकरीबन कोई 80 किलोमीटर पर चार्ज में इसकी जो एवरेज निकलेगी वो। फ्रंट के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं की गई। फ्रंट पे उसी तरह अलॉय रिम, ट्यूबलेस टायर और डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ईवीएन का लोगो फ्रंट के ऊपर, यहाँ पर शॉक के ऊपर भी है, ब्रेक के ऊपर भी है, ब्रेक ऑयल के ऊपर भी लिखा हुआ है। अच्छा, जो इसकी ब्रांडिंग है वो थोड़ी सी तब्दील की गई है। सबके अंदर गोल्डन कलर का टच दे दिया गया है। हर जगह पे ईवीएन का जो लोगो है पहले डिफरेंट आता था, अब उन्होंने अपने मॉडल के ऊपर गोल्डन कलर का टच कर दिया है इसको। एक इसके अंदर कलर उन्होंने इंक्लूड किया है। पहले 3 कलर आते थे, वाइट, रेड, ब्लैक एंड सिल्वर। ये पहले 3 थे, अब 4 हो गए हैं। ब्लैक कलर का इसके अंदर इजाफा हो गया। बड़े लोगों की डिमांड थी कि हमें ब्लैक कलर में स्कूटी चाहिए जॉय मॉडल, तो कंपेटिटिव के देखते हुए इन्होंने अपनी प्रोडक्ट रेंज के अंदर ब्लैक कलर का भी इजाफा कर दिया। अच्छा, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं कि ये भी जोंगशोंग से तकरीबन पार्ट्स वगैरह ले रहे हैं, और एक और कंपेटिटिव ब्रांड है वो भी जोंगशोंग से ही ले रहा है। तो दोनों की प्राइस भी सेम है, 1,75,000। अच्छा, उसके अंदर और क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये चलाने का मैकेनिज्म वैसे ही है। इसके अंदर 2 सिक्योरिटी रिमोट हैं, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल है। सिंपली आपने इस बटन को 2 दफ़ा पुश करना है तो ये ऑन हो जाएगी। कीलेस एंट्री है बेसिकली ये।
आप इधर से अनलॉक करके चाबी से भी इसको ऑन कर सकते हैं। आपने चाबी को एक दफ़ा घुमाया तो ये ऑन होगी। अब ये बता रही है टोटल वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद ये बैटरी के कितनी चार्ज है ये बता रही है। अभी ये पार्किंग पे है, पार्किंग से मैं रिमूव करने के लिए बटन दबाऊंगा तो ये रेडी होगी। इधर रेडी का लिखा भी आ जाएगा। अब मैं रेस दूंगा तो ये चलने लग जाएगी। इसके अंदर बेसिकली 3 स्पीड्स हैं, पहले की तरह ही 50 की 55 की इसकी मैक्सिमम स्पीड आएगी। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी। आपने सिंपली इस बटन को, इस पर CCS लिखा हुआ है, पुश करना है तो ये क्रूज पर चलेगी। मीटर पे भी ये शो करने लग जाएगी। ये रेड लाइट इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त ये क्रूज ऑप्शन पे चलेगी। जो गाड़ियों में फंक्शन होता है बेसिकली स्कूटी के अंदर भी अवेलेबल है। उसके बाद आपने क्रूज तोड़ने के लिए कोई भी आपने ब्रेक पुश करनी है या रेस देनी है तो आपका क्रूज जो है ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर हेडलाइट्स मिल जाएंगी आपको चारों। पार्किंग के अलावा यहाँ पर चारों इंडिकेटर्स ऑन करने के लिए एक बटन बेसिकली मिल जाएगा। गाड़ियों में तो हम इसको पार्किंग की ऑप्शन कहते हैं, लेकिन स्कूटी के अंदर इसको डिफरेंट कर दिया गया है कि पार्किंग को लहदा कर दिया और चारों इंडिकेटर्स को लहदा कर दिया। आप फ्रंट से एक दफ़ा दिखाएं इनको कैसे ये ऑन होती है। ये देखें, ये सिंपल इसकी पार्किंग ऑन हो गई। उसके बाद ये हेडलाइट हाई लो की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। इंडिकेटर राइट लेफ्ट की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। इसमें बेसिकली डिज़ाइन वही है, फंक्शन भी वही है। बैटरी पैक को थोड़ा बेहतर किया है और बेसिक जो मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पहले से काफ़ी अच्छी कर दी है। इसके अंदर जो ये जो मैट का जो टच है पूरी बॉडी के ऊपर, ये पहले से काफ़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है। बाकी तमाम कंपनीज के जितने मॉडल्स आ रहे हैं अब ये तकरीबन उससे अब समझ लें कि अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर फिनिशिंग है। जो मैट मटेरियल यूज़ हुआ है वो बेहतर क्वालिटी का है। फ्रंट के ऊपर ये एक नॉब मिल जाएगी आपको, अपना लगेज वगैरह आप हैंग कर सकते हैं। काफ़ी हार्ड है ये, 10 kg तक वज़न बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद USB पोर्ट मिल जाएगी आपको मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, यहाँ पर जैसे पहले मॉडल के अंदर होती थी। ये जो बटन है ये रिवर्स का बटन है। आप एक दफ़ा इसको R पे लेके आए तो इसकी रेस देंगे तो ये अब पीछे की तरफ इसकी मोटर घूमेगी। तो ये रिवर्स गियर की ऑप्शन भी इसके अंदर आपको मिलने लगी है। लेडीज़ के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जिनको पाँव लगा के पीछे करने में दुश्वारी होती थी, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें रिवर्स का ऑप्शन भी मिल रहा है आपको। कम स्पीड पे ये पीछे जाएगी, गिरने का कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये भी बड़ा प्लस फीचर है इसका। उसके बाद ये बटन इसके अंदर एक दिया गया है जिससे चारों इंडिकेटर इसके ऑन हो जाते हैं। चारों इंडिकेटर्स देखें ऑन हो गए हैं। उसके बाद ये इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। इसका जो लगेज कैपेसिटी है वो भी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये इसका चार्जर इसके अंदर बेसिकली पड़ा हुआ है। चार्जर जो है इसका 4 एम्पेयर का है, जो चार्जिंग में तकरीबन 6 घंटे लेगा फुल चार्जिंग में। और जो चार्जिंग की कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 1.5 यूनिट आएगी। 1.5 यूनिट में आपकी 70 किलोमीटर ही आपको एवरेज देगी, तो पर किलोमीटर एवरेज आपकी 1 रुपये की निकलेगी। ये इसकी बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर एक हेलमेट आ सकता है, एक हेलमेट देना। ये बेसिकली हाफ हेलमेट है। ये लेडीज़ के लिए भी बड़ा सूटेबल होता है कि उनके बाल वगैरह होते हैं तो ये आप पहनने के लिए इजीली मैनेज कर सकती हैं। तो इसके अंदर ये बआसानी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपने सिंपली इसको बंद किया तो ये इधर से लॉक हो जाएगी। चाबी से ये अनलॉक होगी। चाबी से इसे जैसे मैं घुमाऊंगा तो सीट इसकी ये ओपन हो गई। तो चार्जर के साथ आप इसके अंदर अपना एक हेलमेट भी रख सकते हैं। मेन ब्रेकर की ऑप्शन मिल जाएगी आपको, जिसको हम चोट स्विच भी कहते हैं। अगर हमने यहाँ से इसको सिंपली ऑफ कर दिया तो ये आपकी जो स्कूटी है टोटल करंट इसका ऑफ हो जाएगा। अगर आपके पास चाबी भी है तो आप रिमोट से भी ऑन कर रहे हैं, जब तक आपका ये ब्रेकर ऑफ होगा तो ये स्कूटी आपकी नहीं चलेगी। तो इसको मैंने अभी ऑन कर दिया। उसके बाद इसके अंदर साइड सेंसर भी लगा हुआ है। अगर आपने ये स्टैंड इसका नीचे की तरफ किया हुआ है, ये देखिए जैसे मैं स्टैंड इसका नीचे की तरफ करूंगा तो ये इसकी हैंड ब्रेक ये आ गई। अभी मैं पार्किंग से भी इसको रिमूव कर दूं लेकिन फिर भी ये रेस दूंगा तो नहीं चलेगी। बेसिकली इसके साइड सेंसर लॉक लगा हुआ है। अक्सर लोग ये लोगों को इश्यूज होते थे कि वो स्टैंड पे लगी होती थी, रेस देते थे तो आगे जाके गिरने का खतरा होता था रास्ते में। तो इसमें साइड सेंसर लॉक की ऑप्शन अवेलेबल है। ये गाड़ियों वाले सारे फीचर इसके अंदर लगे हुए हैं।
इतनी प्राइस में आपको एक आम बाइक मिलती है पेट्रोल वाली, जिसके अंदर ये खसूसियात नहीं है। इसमें बेसिकली डिफ्रेंशिएट करें हम तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर हैं, ट्यूबलेस टायर, अलॉय रिम, डिस्क ब्रेक। पेट्रोल का आपका 8 रुपये पर किलोमीटर खर्चा आता है पर लीटर अगर आप यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके अंदर 1 रुपये 1 किलोमीटर आपको पड़ेगा। इसकी बैक से भी आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ कि बैक से भी बड़ी खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन है। 175 प्राइस को मेंटेन रखा गया है, बैटरी पैक को इन्हेंस कर दिया गया है। ये आइडियल अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए जो भी ये ख़रीदना चाहते हैं। इतनी प्राइस में 70 किलोमीटर रेंज में आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही। ये बैक से भी इंडिकेटर देख लें, ईवी की, ईवी ऑन की ये नंबर प्लेट लगी हुई है। उसके बाद टेल लाइट, रिफ्लेक्टर लाइट, राइट और लेफ्ट पे भी लाइट लगी हुई है। ये बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका। पीछे जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए बैक टेक की अवेलेबिलिटी भी है। उसके बाद इसकी जो सीट है वो भी बड़ी कंफर्टेबल है। ये देखिए, मैं सीट का कवर आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि सीट भी बड़ी स्मूथ है और बड़ी नरम है, बड़ी सॉफ्ट है। जो भी बैठेगा वो बड़ा कंफर्टेबल फील करेगा इसके ऊपर। उसके बाद लोग हमसे सवाल करते हैं कि इसके अंदर जो पीछे बैक पैसेंजर बैठेगा वो कहाँ पर अपने पाँव रखेगा। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जगह है पाँव रखने की वो ये है। जो भी पीछे बैठेगा वो पाँव अपने इस जगह पे रखेगा। लेकिन हमने क्या किया है कि इसके अंदर ना आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप मार्केट से परचेज करके फुटरेस्ट यहाँ पर लगवा सकते हैं। यहाँ पर फोल्डेबल आम होंडा 70 या होंडा 125 वाले कोई भी फुटरेस्ट आप यहाँ पर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। बैक वाली सिंपल इसकी ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती है वो, तो इसके अंदर ये सादी ब्रेक यूज़ की गई है। वाइंड अप करते हैं अपने ब्लॉग को, आपको बताते हैं ओवरऑल इसके अंदर एक बैटरी पैक के अंदर चेंजिंग की गई है। 26 एम्पेयर की बैटरियाँ कर दी गई हैं इसके अंदर। मैंने पहले आपको बताया था कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, उस वजह से या तो आपको प्राइसेस अपनी कम करनी पड़ेंगी या फिर अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करना पड़ेगा। तो ये पहले भी कम प्राइस में बड़ी अच्छी चीज़ अवेलेबल थी, उसको और बेहतर कर दिया गया है इसके बैटरी पैक के साथ। तो जो कंपेटिटर हैं वो अब सोच में पड़ गए कि इतनी कम प्राइस में 70 किलोमीटर वाली रेंज वाली आपको स्कूटी मिल रही है, तो हम लोग भी अब कुछ करें। तो ये 175 में आपको 4 कलर ऑप्शंस के साथ वाइट, रेड, ब्लैक और सिल्वर ऑप्शन अवेलेबल है। बैटरी का साइज़ 26 एम्पेयर, 5 बैटरियाँ, मोटर 1000 वाट की, चार्जर 4 एम्पेयर का, 12 ट्यूब का कंट्रोलर है। प्राइस 175 ही है। 1 साल की बैटरी की वारंटी है और मोटर की 2 साल की वारंटी है। तो जो लोग भी ख़रीदना चाहते हैं वो हमारे नंबर 0300 4222 700 या 0335 4222 700 पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है सुभान अल्लाह कॉरपोरेशन चौक, मुगलपुरा, शालीमार लिंक रोड, लाहौर। थैंक यू।